इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, और वोल्ट भी जानेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले तो एक टॉपिक जो प्रीवियस वीडियो का टॉपिक था कंडक्टर और इंसुलेटर, उसमें का एक और टॉपिक रह गया था सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर सबसे पहले इसको छोटा सा टॉपिक है, केवल देख लेते हैं, केवल 30 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। तो सेमी कंडक्टर ये फोर्थ वीडियो होने वाला है इस चैप्टर का। तो सेमी कंडक्टर देखते हैं, सेमी कंडक्टर आखिर होता क्या है। तो सेमी कंडक्टर का डिफिनीशन देखा जाए, दोज एलिमेंट्स which become conductor at high temperature and insulator at low temperature। उसे सेमीकंडक्टर कहते हैं, और या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर। यानी अगर देखा जाए तो वैसा एलिमेंट जो हाई टेम्परेचर पर कंडक्टर बन जाए और लो टेम्परेचर पर, यानी उसका अगर नॉर्मल टेम्परेचर हो तो वो इंसुलेटर बना रहा है, तो वैसे एलिमेंट्स को सेमीकंडक्टर हम लोग कहते हैं। जैसे कंडक्टर कैटेगरी में कौन आ गया, कॉपर आ गया, या जितने भी मेटल हैं, एल्यूमिनियम आ गया, और बाकी सारे एलिमेंट, आयरन आ गया, और भी ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। उसी तरह इंसुलेटर में क्या आ गया, रबर आ गया, ग्लास आ गया, इसी तरह के और भी एग्जाम्पल हैं इंसुलेटर के। लेकिन जो सेमीकंडक्टर भी एग्जाम्पल हैं, सेमीकंडक्टर के कुछ एग्जाम्पल हैं, वो क्या है, तो वो उसमें आ जाएगा सिलिकॉन, जिसे हम लोग SI से रिप्रेजेंट करते हैं। और आ जाएगा इसका एक जर्मेनियम हो जाएगा, जिसको हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और आ जाएगा आर्सेनिक, जिसे हम लोग AR से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये रहा हमारा सेमीकंडक्टर खत्म। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in the electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from the infinity to that point। इसे समझने के लिए क्या करते हैं, एक डायग्राम को बनाते हैं हम लोग। सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज है, जिसका एक ये अपना फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक दूर कहीं इन्फिनिटी पर एक और पॉजिटिव चार्ज है, एट प्लेस ऑफ इन्फिनिटी पर एक और पॉजिटिव चार्ज है। अगर इस पॉजिटिव चार्ज को इसके फील्ड में लेकर आए तो क्या करेगा? हम लोग जानते हैं कि सिमिलर चार्जेस और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, जानते हैं। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसको रिपेल करेगा। यानी सिंपल बात ये रहा कि हमको इस चार्ज को यहाँ से लेकर यहाँ ले जाने में क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से जब इसको यहाँ तक लेकर जाएंगे तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी रहेगा, और जाते जाते इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ तक जाते जाते क्या बन जाएगा, एक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, वो इकट्ठा होते गया। अगर यहाँ से हम वर्क करते गए तो एनर्जी इस चार्ज के अंदर इकट्ठा होते गया, और एक
एक जगह एक पॉइंट पर आके हम लोग उसे रोक दिए और उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गया, तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इन्फिनिटी से उसके इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो वर्क डन हो रहा है किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब इसे जो पोटेंशियल है इसे हम लोग भी वोल्ट से डिनोट करते हैं, वोल्ट कह, इसका यूनिट वोल्ट कह देते हैं। अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जो कि इस चैप्टर का एक मेजर पार्ट नहीं कह सकते, मेन हिस्सा है, जो कि अधिकांश हर जगह यूज होगा इस चैप्टर में। तो चलिए देखते हैं उसे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी ये कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में अगर कोई दूसरा एक इन्फिनिटी पर रखा हुआ पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इसे अगर पॉइंट ए मानते हैं, और फिर से एक और जितना वर्क डन हो रहा है इसे लाने में, और मान लीजिए कि इसी चार्ज को फिर से हम लोग ला रहे हैं और किसी पॉइंट बी तक रखें, तो इन दोनों चार्ज के बीच का डिफरेंस ही पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाएगा। अब वो चार्ज कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है केवल पॉजिटिव ही हो। तो ए से बी तक के बीच का डिफरेंस को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। यानी डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी जो इकट्ठा हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी उसका डिफरेंस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो यही इन दोनों के बीच का पोटेंशियल जो होता है डिफरेंस, यानी वेरी करता है, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसे वोल्ट बोलते हैं। और इसका यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाई क्वांटिटी ऑफ चार्ज है मूव्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम लोग जो यहाँ से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर जा रहे हैं, और अब ये एक चार्ज है, एक क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, इस क्वांटिटी ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से इन्फिनिटी से किसी दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन हो रहा है, जितना वर्क लग रहा है, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। पोटेंशियल डिफरेंस यानी इन दोनों पॉइंट के बीच के जो इन दोनों के पॉइंट का बीच का डिफरेंस है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। पोटेंशियल क्या बोलेंगे कि वर्क डन हुआ किसी क्वांटिटी ऑफ चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क हुआ उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका एक डिफिनीशन यहाँ पर हो जाएगा, द पोटेंशियल difference between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to another point। अब one point to another point कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे में यहाँ पर हम लोग किसी पॉजिटिव चार्ज को एक पॉजिटिव चार्ज तक ला रहे थे 2 बार में, तो अब इस चार्ज को यहाँ तक मूव करने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में जो वर्क डन हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक मूव करने में, यहाँ से यहाँ तक इधर मूव करने में जो वर्क डन हो रहा है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो ये भी समझ में आ गया होगा। तो हम लोग ये देख चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग किसी से डिनोट करते हैं, V से। तो V1 माइनस V2 कुछ भी ही होगा, एक V होगा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V हो गया। और यहाँ पर पीछे हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी देखा था, ये इस वाले फॉर्मूला को हम लोगों ने देखा था, इस वाले फॉर्मूला को। तो इसी को V इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज को Q से हम लोग डिनोट करते हैं। अब यहाँ से एक डिफिनीशन निकल के आता है क्या, तो 1 वोल्ट किसे कहते हैं।
तो जब कोई 1 जूल ऑफ वर्क डन हो, कोई 1 जूल ऑफ वर्क हो, कि क्या क्यों वर्क हो, तो 1 जूल ऑफ वर्क हो किसी 1 कूलम चार्ज को लाने में, 1 कूलम चार्ज को लाने में, किसी 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किसी 1 कूलम चार्ज को 1 जूल वर्क हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं इस चीज़ को आखिर क्या है। तो एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ से। अगर मेरे पास कोई सर्किट है, ये मेरे पास अगर कोई ये सर्किट है, कंप्लीट सर्किट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। इसके बारे में लेटर हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी तक के लिए हम लोग जान लेते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट बह रहा है, चार्ज बह रहा है। चार्ज यानी पॉजिटिव से नेगेटिव भी बह सकता है और नेगेटिव से पॉजिटिव। यहाँ पर चार्ज का मतलब केवल एक नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है चार्ज। तो अब किसी एक चार्ज को ले जाने में यहाँ से अब हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है कि वो क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। यानी यहाँ से लेकर जाने में, इस चार्ज को यहाँ से एक किसी 1 कूलम चार्ज को यहाँ से इधर इस पॉइंट पर ले जाने में जितना वर्क डन हो उसी को वोल्ट बोलेंगे, वोल्टेज बोलेंगे, वोल्ट बोलेंगे। यानी सपोज करो कि यहाँ से 1 कूलम ऑफ द चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज लेकर जा रहे हैं और उस 1 कूलम चार्ज को ले जाने में हमारा 1 जूल ऑफ वर्क लगा, 1 जूल ऑफ वर्क डन हुआ, काम कंप्लीट हुआ 1 जूल का, तो वहां पर 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। ये अच्छे समझ में आ गया होगा। तो यानी किसी 1 कूलम चार्ज को अगर हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं और उसमें अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन हुआ, 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल ऑफ वर्क डन हुआ, तो उन दोनों पॉइंट के बीच का जो उन दोनों जो पॉइंट के बीच का डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना है, 1 वोल्ट है। इसे एक बार और सुन लीजिएगा ध्यान से तो क्लियर हो जाएगा। अब ये सब तो जान लिए, लेकिन अब वोल्ट को क्या बोलते हैं, वोल्टेज भी बोलते हैं हम लोग, वोल्टेज भी बोलते हैं। अक्सर हम लोग आम लैंग्वेज में यूज कर देते हैं घर पे कि वोल्टेज इतना कम है, वोल्टेज कम है, वोल्टेज ज़्यादा है। तो अब इस वोल्टेज को मेजर करने के लिए, यानी इसी 1 वोल्ट को मेजर करने के लिए दोनों बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कितना वोल्ट है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, उसे मेजर करने के लिए एक डिवाइस का यूज करते हैं। उस डिवाइस का नाम है क्या, तो वोल्ट मीटर। उस डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर क्या करता है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द वोल्ट मीटर। एक वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट है जो जिससे हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं। अब ये कैसे कहाँ होता है, तो अगर हम एक सर्किट ड्रॉ करें, एक कंप्लीट सर्किट ड्रॉ करते हैं, ये एक रजिस्टर है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। एक मिनट, यहाँ पर स्विच हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। अब इधर से करंट इधर जाएगा, हमारा करंट इधर से इधर जाएगा। तो वोल्ट मीटर कहाँ हम लोग कहाँ लगाते हैं इस सर्किट में, तो वोल्ट मीटर हम लोग कहाँ लगाएंगे, तो वोल्ट मीटर हम लोग लगाएंगे रजिस्टर के पैरेलल में लगाएंगे। और वोल्ट मीटर को हम लोग कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, प्लस एंड माइनस साइन। ये अगर पॉइंट ए है मेरा और ये अगर पॉइंट बी है किसी रजिस्टर का, तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस हमारा मेजर होता है। कैसे मेजर होता है, तो यहाँ से जो करंट जाता है,
यहाँ से जो करंट जाता है तो इसके और इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कितना वोल्ट है उसे ये मेजर करता है, ये मेजर करता है। हाँ, और एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जो होता है इसका वोल्ट मीटर का वो रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर रेजिस्टेंस अगर हाई नहीं रहेगा तो करंट क्या करेगा? पास कर जाएगा, और जब इसके थ्रू करंट पास कर जाएगा तो हम लोग इस दोनों पॉइंट के बीच का वोल्ट हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस नहीं नाप मेजर कर पाएंगे, क्योंकि ये करंट यहाँ पर आया और इधर से निकल जाएगा तो हम लोग करंट उसके बीच का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों पॉइंट के कितना वोल्टेज ये यूज कर रहा है, कितना वोल्ट ये इसको लग रहा है, इसको चाहिए कितना वोल्ट चाहिए, वो हम लोग नहीं मेजर कर पाएंगे। इसीलिए इसका हाई रेजिस्टेंस होता है कि ताकि थोड़ा भी करंट पार ना कर पाए और यहाँ से और यहाँ तक के बीच में कितना वोल्टेज के साथ करंट जा रहा है वो मेज़र कर ले। हालांकि थोड़ा बहुत एरर होता है, थोड़ा बहुत पास कर जाता है, तो उसे हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। तो आई थिंक ये हमारा सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे और बाकी सारे चीज़ों के बारे में